हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले ट्राइडेंट के बारे में। ऑलरेडी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ट्राइडेंट के बारे में, क्योंकि ये शेयर मेरे पास नहीं है, लेकिन इस पर मैं जस्ट आप ही में से एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, ट्राइडेंट का रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और मेरे नज़र से ये शेयर कैसा है ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो एंड तक देखो ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आए। और यहाँ पर ये कंपनी का बिजनेस से लेके कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका वेबसाइट देख लेते हैं और इसके प्रोडक्ट देख लेते हो। यहाँ पर प्रोडक्ट्स सामने ही है कंपनी के। तो यहाँ पर देख लो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन से है और ये इसका वेबसाइट है। ठीक है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव समथिंग न्यू, और ये कैटेगरीज देखो इनकी। ठीक है, तो यान है, रग्स है, और यहाँ पर पेपर के रिलेटेड भी है। अगर और इनके कस्टमर क्लाइंट्स कौन है यहाँ पर भी आप देख लो, ये सब नामचीन लोग हैं। बिग बाज़ार, मेट्रो, डीमार्ट, वॉलमार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, रिलायंस मार्केट, होम टाउन, और ये बहुत सारे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके पास है। और इनके प्रोडक्ट्स क्या है ये क्लियरली आप देख लो। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स ये कंपनी के पास है। और मेन इनका बिजनेस क्या है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ठीक है, जैसे ये बेड के रिलेटेड है, और लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन फॉर योर होम, और ये बात में, ठीक है, और मतलब टॉवेल्स वगैरह, और बेडरूम में ये जो बेडशीट वगैरह है, और पेपर्स, ठीक है, और पेपर भी बनाती है, और यान, ठीक है, ये बनाती है। और केमिकल्स भी कंपनी ट्राइडेंट केमिकल नाम से भी है। एनर्जी में भी है ट्राइडेंट एनर्जी, और एफएमसीजी में भी है। ठीक है, तो कंपनी काफ़ी अलग अलग चीज़ों में काम करती है। ठीक है, और कंपनी का बिज़नेस काफ़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है, वर्सेटाइल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली ऑनलाइन शॉपिंग भी है, आप डायरेक्टली शॉप भी कर सकते हो। ये इसका ऐसा वेबसाइट है। अभी हम इसका शेयर देख लेते हैं कि शेयर में क्या खासियत है, ये शेयर कैसा है। तो कंपनी देख ली, अभी हम इसका शेयर देख लेते हैं। देखो शेयर का अभी 38 का प्राइस, काफ़ी सस्ता प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है। 38 रुपीज़ मतलब कुछ भी नहीं होता एक शेयर का प्राइस। इसमें आप काफ़ी क्वांटिटीज़ खरीद सकते हो। और यहाँ पर और इसके जो इसका लो है 19 का है, 70 का हाई है। हाई से ये काफ़ी गिरा हुआ है, लगभग ये आधा तो हो चुका है। और डिविडेंड भी देती है कंपनी, ये भी चीज़ अच्छी है। फेस वैल्यू इसका 1 का बता रहा है। आरओई अच्छा है, देखो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, स्टॉक का पी भी अच्छा ही है, ज़्यादा महंगा भी अभी भी नहीं है। 19,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। बुक वैल्यू भी अच्छा ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट में यान जो है ये 26% इसका रेवेन्यू यान से आता है। 100% कॉटन कॉम वॉन है यहाँ पर। और ये बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगी, कंपनी का बिजनेस क्या है। ठीक है, और इसके चार्ट देख लो, तो ये लो से जो ये भागा हुआ है, यानी 19 रुपये का जो लो है ये स्टार्टिंग से ही था, और वहाँ से ये इसने अच्छा खासा हाई दिया, फिर वहाँ से रिकवर नहीं हुआ, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई यानी गिरा। ठीक है, तो और 3 साल में अगर हम देखेंगे तो 3 साल में देखो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ है। 5-6 रुपये से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो 3 साल में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी काफ़ी अच्छा खासा इसने ग्रोथ दिखाया है। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाया। देखो एक टाइम पे 1 रुपये से भी नीचे के भाव पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, आज ये 70 के वो ऊपर जा चुका है, तो अच्छे रिटर्न्स दे चुका है ये। और मैक्स में भी 2006 से भी अच्छे रिटर्न्स इसने दे चुका है। प्रॉज में पॉजिटिव चीज़ें 3 है, नेगेटिव भी 3 है, तो पॉजिटिव होना भी अच्छी है कि गुड क्वार्टर इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ऐसा बता रहा है। और प्रॉफिट इसका जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा है, 20 का CAGR के हिसाब से है।
और हेल्दी डिविडेंड डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। स्टॉक ट्रेडिंग 5.07 टाइम्स पे इट्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। इसका बुक वैल्यू थोड़ा सा काफ़ी ये नेगेटिव मतलब कम है। और द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ 5 साल के हिसाब से थोड़ा कम है। और कंपनी पर लोन भी है, इस वजह से ये पॉइंट आया कि कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट कितना कंपनी पे कर रही है, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो डेटा बनाया एक्सेल पे वो उस पर देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर परसेंटेज वाइज भी बताया हुआ है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनी के, और सेम आपको यही चीज़ देखने मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं आपको कंफर्म भी दिखा देता हूँ। देखो 1680 ये अभी के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, और नेट प्रॉफिट 129 है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा वही चीज़ें यहाँ पर मैंने उतारी है, और यहाँ पर जस्ट परसेंटेज मैंने शो किए है कि सेल्स में कितना ग्रोथ हुआ है या सेल्स डाउन हुआ है। तो आप देख सकते हो 2019 में जून 2019 से ये सेल्स इसका देख लो, कभी अप डाउन होते होते लगभग अभी थोड़ा बढ़ा था, और ज़्यादा से ज़्यादा इसने 2000 करोड़ के आसपास किया है। मतलब 1980 का इसने दिसंबर 2021 में इसने सेल्स किया था। उसके बाद थोड़ा सा गिरावट देखने मिली, और फिर से गिरा कंटिन्यूली 2-3 क्वार्टर तो गिरा ये, और लगभग अभी फ़िलहाल लास्ट क्वार्टर से अभी 10% तो गिरा है इसका सेल्स। तो सेल्स में गिरावट हमको देखने मिल रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है इस वजह से। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 22% की गिरावट हमको देखने मिली है। और यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 28% से गिरा है, यानी 181 करोड़ का मार्च 22 में इसने नेट प्रॉफिट किया था। अभी 129 का है, यानी 28 या 29% इसका नेट प्रॉफिट भी गिरा है। ठीक है, और यहाँ पर हम अदर इनकम भी, यहाँ पर आप देख लो कि अदर इनकम पे तो ऑलरेडी डिपेंड नहीं होना चाहिए, फिर भी अदर इनकम भी थोड़ा सा गिरावट इसमें देखने मिली है। और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट उतना ही पे करी, 19 करोड़ का तो कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में मार्च 2010 से ये चीज़ें बताई है। तो मार्च 2010 से लेके अभी तक कंपनी ने कितना सेल्स किया है यहाँ पर आप देख लो। तो वो टाइम पे 1700 या 1800 करोड़ तक का कंपनी सेल्स कर रही थी। अभी देखो 6000-7000 करोड़ तक का अभी सेल्स कर रही है, और 7200 के ऊपर ये सेल्स जा चुका है। तो ये भी चीज़ अच्छी है। 3% से ये TTM यानी अभी करंटली जो चल रहे सेल्स वो 3% से बढ़े हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के यानी मार्च 2022 से अभी अच्छा सेल्स चल रहा है फ़िलहाल, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस उसमें से माइनस होने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा लास्ट ईयर के हिसाब से गिरे हुए। ठीक है, तो लास्ट ईयर यानी मार्च 22 के हिसाब से ये थोड़ा सा गिरावट हमको देखने मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा गिरावट अभी भी उसमें भी देखने मिल रहा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का वो भी गिरा हुआ TTM के हिसाब से, मतलब अभी भी पूरा ईयर कंप्लीट करना बाकी है। मार्च 2023 तक ये रिजल्ट्स और भी अच्छे हमको देखने मिल जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी भी 10% या थोड़ा थोड़ा ही कम है। ठीक है, तो वो भी चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो देखो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन आगे भी और भी पे करना है कंपनी को, तो उसके वजह से और भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में यहाँ पर आप देख लो रिज़र्व जो कंपनी का है वो थोड़ा बढ़ गया है। 17-18% से रिज़र्व में पैसा बढ़ गया है कंपनी का, तो रिज़र्व में पैसा होना अच्छी बात होती है। और यहाँ पर देखो थोड़ा लोन बढ़ा लिया है कंपनी ने, 2-2.5% और लोन थोड़ा बढ़ गया है मार्च 2021 के मुकाबले 2022 में। ठीक है, थोड़ा सा लोन कंपनी ने थोड़ा और का लोन ले लिया है। और 10 साल का इसका सेल्स ग्रोथ 10% का है, 5 साल का 9% है, 3 साल का भी 10% है, और TTM का काफ़ी अच्छा है यहाँ पर 10 साल का। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, यहाँ पर ये नज़र आ रही है। और CAGR की बात करेंगे, यानी ये हमारे इन्वेस्टर के लिए होता है। अगर
अगर इन्वेस्टर ये कंपनी में 10 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाता तो 10 साल के हिसाब से 45% हर साल मिलता उसको, और उसके हिसाब से रिटर्न बन जाते 10 साल बाद वो देखता तो उसके 1 लाख के 41 लाख हो जाते, यानी 40 लाख रुपए का यहाँ पर डायरेक्ट मुनाफा। यानी इतने बेहतर रिटर्न आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलते। ठीक है, तो 41 गुना ये आपका पैसा बन जाता है। तो इस तरीके के रिटर्न ये शेयर मार्केट में रहता है अगर आपके पास अच्छा स्टॉक हो, अच्छा उसका बिजनेस हो। तो इसीलिए अगर ये शेयर अभी 70 के भाव पे होता तो ज़रूर ये करोड़ों का भाव होता। तो 1 लाख का 1 करोड़ बन जाता है, लेकिन 10 साल में भी बन जाता है। लेकिन आपके पास वैसा शेयर होना चाहिए, सही स्टॉक में सही इन्वेस्टमेंट। रातों रात तो बहुत मुश्किल होता है, जो रातों रात की बात करते हैं कि रातों रात बन जाएगा या 1 महीने में या 2 महीने में हो जाएगा, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है, जो पॉसिबल है उसके बारे में हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल है और ये चीज़ पॉसिबल है अगर अच्छा शेयर हम चुनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं, उसका बिजनेस अच्छा है, तो इस तरीके के रिटर्न हमको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसने 10 साल लगाए लेकिन 41 लाख का रिटर्न ज़रूर दिया है। और 5 साल में ये कंपनी ने 5 लाख दिया है, तो देखो 5 लाख का भी रिटर्न कम नहीं होता। ठीक है, और 3 साल में ये कंपनी ने देखो 6 लाख रुपया दिया है, तो 3 साल में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। 6.75 लाख है ये। ठीक है, 6.6 लाख 75,000 दिए है, तो ये भी चीज़ अच्छी है 1 लाख का। और 1 साल में देखो ये कंपनी ने लगभग डबल के आसपास दिया है, और लगभग यहाँ पर 1,91,000 हुआ है, तो ये भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है इसका 10 साल 5 साल के मुकाबले, और 3 साल सभी यहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ें तो ये कंपनी की मुझे तो अच्छी ही नज़र आ रही है, ट्रेडेंट कंपनी की। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैंने बाय सेल के हिसाब से रिव्यू किया है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शीट का गूगल शीट मैंने ओपन करके रखा है, और यहाँ पर मेरा कंप्लीटली डेटा होता है जिस पर मुझे बाय करना है या सेल करना है वो लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये ट्रेडेंट का जो प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है, 36 का प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये शीट में दिखा रहा हूँ कि ये मेरा गूगल शीट है, जिसके अंदर बहुत सारे शेयर्स है। देखो ये 1200 के ऊपर का ये नंबर है इसका। ठीक है, तो इसको मैंने फ़िल्टर लगाया है, और यहाँ पर ट्रेडेंट के बारे में मेरी शीट क्या बता रही है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लगा के रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से ये फाइनल ये बता देता हूँ कि देखो ये शेयर को इसने 52 वीक जो हाई से ये काफ़ी जो गिरा है, तो 86% अभी भी गिरा है। ठीक है, मतलब इसने जो ये हाई जो बनाया है, ठीक है, तो वो 70 के हाई से ये काफ़ी ये डाउन आ चुका है, यानी 86% ये डाउन आ चुका है। तो गिरावट ये शेयर में काफ़ी देखने मिली है इसके हाई से। ठीक है, मतलब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जो भी बड़े इन्वेस्टर थे या जिसने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा कमा लिया है 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर, क्योंकि वो करोड़ों में इसमें पैसा लगाते हैं और उसी हिसाब से बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लगभग शेयर देखो लगभग आधा के आसपास हो चुका है। अगर 70 का शेयर अगर हम देखेंगे और 38 39 भी हो जाता है, इसका मतलब होता है कि ये लगभग आधे के आसपास आ चुका है। और वहाँ से अगर हम देखेंगे इसके लो से 52 वीक लो से इसने जो रिकवर हुआ है या वहाँ से वो भागा है, यानी लो इसका तो स्टार्टिंग में ही था और वहाँ से ये लगभग 100% बढ़ा है। यानी यहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर लगभग डबल ही है। ठीक है, यहाँ पर आप लो देख सकते हो 19 का है, और यहाँ पर हाई जो देख सकते हो यहाँ पर 38 का है। तो यहाँ पर कम्प्लीटली डबल यहाँ पर है, इस वजह से ये लो से ऊपर है, और इस वजह से पूरा कम्प्लीटली 100% ऊपर है। यानी पैसा हर किसी का डबल में ही है अगर जो स्टार्टिंग से ये कंपनी में है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पी वाइज और पी इसका देखो ये 22 का पी आ रहा है, 22-23 का, तो ये मेरे लिए अट्रैक्टिव होता है। इस वजह से बाय पी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसको बाय का मेरे हिसाब से होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और अगर डाउन वाइज देखेंगे तो अभी भी इतना जो डाउन है इस हिसाब से भी मैं इसको बाय के हिसाब से देखूँगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये बाय का फॉर्मूला इसने पकड़ा है।
और रिकवरी वाइज अगर हम देखेंगे ये, ठीक है, तो इसने 100% यानी ऊपर साइड है अभी भी, तो और भी रिकवरी हो सकती है या फिर ये गिर सकता है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ इससे थोड़ा दूर ही रहता सेल के हिसाब से। या फिर अगर देखा जाए तो ये इतना बढ़ चुका है, तो यहाँ पर भी खुद भी अगर मेरे पास होता तो इसको मैं खुद भी बेच ही देता इतना प्रॉफिट लेने के बाद, ठीक है। तो फिलहाल इसमें तो मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो दो बाय मेरे खुद के दो हिसाब से मैं चलता, ये जो है तो इसको मैं बाय कर लेता। लेकिन यहाँ से अगर गिरावट भी होती है, अगर मैं नई एंट्री करना चाहता तो यहाँ पर नई एंट्री के हिसाब से मैं इसको बाय ही करता, और भी गिरावट होती तो और मैं ख़रीद लेता, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए 10 साल के हिसाब से। इसका 10 साल का पी देखा जाए, 10 साल के रिटर्न्स देखे हमने तो काफ़ी अच्छे वो निकल के आए। तो जैसे हमने 41 लाख देख लिया हमने 10 साल के अंदर, या हमको करोड़ भी देखने मिलता अगर हम ये 70 के भाव पे अभी फ़िलहाल होते तो, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कंपनी ने काफ़ी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से तो काफ़ी स्ट्रांग और अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। इसका पी अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छी कंपनी दे रही है। तो सब कुछ यहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ें तो पॉजिटिव नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थोड़ी नेगेटिव चीज़ें हो सकती है कंपनी की, लेकिन मेजॉरिटी तो चीज़ें मैंने यहाँ पर कंपनी में पॉजिटिव ही देखी है। तो इस हिसाब से ये कंपनी, देखो हर कंपनी में कुछ ना कुछ एक वजह होती है शेयर की गिरावट के लिए। जैसे ये शेयर अभी इतना गिरा है तो रिकवरी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, और अदर कुछ कंपनी के बारे में बैड न्यूज़ भी अगर थोड़ी बहुत आ जाती है तो उसकी वजह से शेयर गिर जाता है। लेकिन फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचता हूँ, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेरी पर्सनल बाइंग नहीं है, जस्ट मुझे किसी ने इस पर वीडियो बनाने बोला और मैंने बना दिया, क्योंकि जो व्यूअर है उनके वजह से ही ये चैनल है और उनके लिए है। और साथ साथ में मैं लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फेक चीज़ें लोग बहुत बताते हैं यूट्यूब पे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो लोगों को सही से जानकारी मिले, इस वजह से मैं फैक्ट की बातें बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि रातों रात वाली अमीर बनने वाली यहाँ पर सपने, झूठे सपने यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। और जो भी बनता है और वो टिका के दिखाए तो वो भी बहुत अच्छा है कि यार शेयर मार्केट में वो रातों रात हो गया। तो लक बाय चांस वाली यहाँ पर चीज़ें नहीं है, जो भी प्रैक्टिकल है तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेन चीज़ें, यही चीज़ें मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगी। और मेरे जो खुद के पोर्टफोलियो के शेयर्स है उसके बारे में भी मैं वीडियो डालते रहता हूँ। तो फिलहाल जितने भी शेयर्स मेरे हैं तो उसके बारे में मैंने वीडियो डाले हैं, तो आप वो देख सकते हो। और मेजॉरिटी स्टॉक अभी मेरे प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी करता हूँ, तो उस पर भी मैं वीडियो बना देता हूँ और उसके पीछे की वजह भी बता देता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और फ्यूचर के लिए आपके नॉलेज लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए काफ़ी काम आ जाएगा। और साथ साथ में और वीडियोस को लाइक करो अगर पसंद आता है तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि और भी लोगों तक ये सही नॉलेज आप पहुंचा सको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।